Good morning, students. Today I'm going to discuss one topic, that is glycogen metabolism pathway and glycogen storage diseases. This is under carbohydrate metabolism. So let's start. In this, we'll go through these topics. First is introduction, structure of glycogen, glycogenesis, glycogenolysis, then glycogen storage disease, and last the point to remember, glycogen storage disease. So introduction. Glycogen is readily mobilized storage form of glucose. Glycogen स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की. जब ग्लूकोज बॉडी में एक्सेस होता है, ज़्यादा होता है और स्टोर हो जाता है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है. इट इज़ a very large branched polymer of glucose residues that can be broken down to yield glucose molecule when energy is needed. जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो किस टाइम पे होता है? जब एनर्जी की डिमांड होती है बॉडी में, और ग्लूकोज हम स्टोर्ड ग्लूकोज से हमारी जो मसल्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करती हैं. सो ये जो पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, ये ब्रेक डाउन होता है ताकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स उसमें से प्रोड्यूस हो सके, एक्सपेल हो सके. द टू मेजर साइट्स ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज आर लिवर एंड स्केलेटल मसल. दो मेजर साइट्स हैं जहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है. First is liver and second is skeletal muscle. In liver, glycogen synthesis and degradation are regulated to maintain blood glucose level. Liver में ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होना या डिग्रेड होना ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करने के लिए होता है. एज यू ऑल नो, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल राइज होता है तो जो एक्सेस शुगर होती है उस पर इंसुलिन एक्ट करती है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करवा देती है. सिमिलरली वाइस वर्सा, जब बॉडी को ज़रूरत होती है, जब ग्लूकोज लेवल लो होता है और बॉडी को ग्लूकोज की नीड होती है, उस टाइम पे ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में. इन कंट्रास्ट इन मसल्स these processes are regulated to meet the energy needs of the muscle itself. मसल्स में जो केस होता है उधर सिर्फ एनर्जी नीड्स को रेगुलेट करने के लिए मसल्स की, इसलिए वो कन्वर्ट होता है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन. एज वी हैव डिस्कस कि ग्लाइकोजन पॉलीमर होता है ग्लूकोज का. सो सिंगल ग्लूकोज यूनिट आपस में जॉइंट हो रखे हैं. एज यू कैन सी हेयर ये सब अटैच हैं आपस में. सो दिस इज ग्लाइकोजन. Next, glycogenesis. Glycogenesis, as the word depicts, glycogen and glycogen का synthesis, glycogen का production. Glycogen is the process of glycogenesis is the process of glycogen synthesis. Glycogenesis takes place when blood glucose level are sufficiently high to allow excess glucose to be stored in liver and muscle cell. Glycogenesis ग्लाइकोजन का प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है. और जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तब ये प्रोसेस होता है ताकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाए और ब्लड में नॉर्मल लेवल मेंटेन हो ग्लूकोज का. ग्लाइकोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय हार्मोन इंसुलिन. नेक्स्ट, in simple language, this is glycogen degradation or glycogenolysis. Lysis word shows breakdown, glycogen ka breakdown. In simple language, it is breakdown of glycogen. Glycogen is broken down to glucose whenever body needs internal supply of glucose in the biochemical process, which is glycogenolysis. जब भी बॉडी को ग्लूकोज का नीड होता है इंटरनल प्रोसेसेस के लिए और एनर्जी के लिए, तो उस टाइम पे ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में. ग्लाइकोजेनोलाइसिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस विच अकर्स इन लिवर एंड मसल सेल्स. इट इज़ कैरीड आउट बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंड डी ब्रांचिंग एंजाइम. दो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में. फर्स्ट इज ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंड सेकेंड वन इज डी ब्रांचिंग एंजाइम. Now,
ग्लाइकोजन डिग्रेडेशन कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. ग्लाइकोजन का जो डिग्रेडेशन है, ग्लाइकोजन का जो ब्रेकडाउन है, वो 3 स्टेप में होता है. व्हाट आर दोज? फर्स्ट इज द रिलीज ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फ्रॉम ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का बनना. सेकेंड, द रीमॉडलिंग ऑफ ग्लाइकोजन सबस्ट्रेट टू परमिट फर्दर डिग्रेडेशन. ग्लाइकोजन से फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज से 1 फॉस्फेट बना. ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फर्दर रीमॉडलिंग होगा उसका, ताकि वो और डिग्रेड हो सके फर्दर टू प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड अदर कॉम्पोनेंट्स. द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इंटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर फर्दर मेटाबॉलिज्म. और आगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है. नाउ यू कैन सी दिस. द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अभी जो हमने पीछे पढ़ा लास्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, डिराइव फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन हैज़ 3 फेट्स. इसके 3 फर्दर वेज हैं आगे ब्रेकडाउन होने के. फर्स्ट इज इट इज़ इनिशियल सबस्ट्रेट फॉर ग्लाइकोलिसिस. हमने ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ा था, उसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज़ वन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स. Second is it can be processed by the pentose phosphate pathway to yield NADPH and ribose derivative. Glucose 6 phosphate ही further pentose phosphate pathway को start करता है. Next, it can be converted into free glucose for release into the bloodstream. और directly ये glucose में convert हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ग्लाइकोलिसिस रिवर्सिबल साइकिल है. वो अप टू एंड फ्रो दोनों केस में अप एंड डाउन, डाउन टू अप, दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है. तो ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट से ग्लूकोज, दोनों उसमें साइज स्टेप में हो सकता है. नाउ ये राइट साइड में जो आप चार्ट दिख रहे हैं, इसमें हम फोकस करते हैं. फर्स्ट इज ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. किसकी प्रेजेंस में? ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में. देन अगेन ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. अभी ये हमने ग्लाइकोलिसिस में भी देखा था, यहाँ पे सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है. सो इस केस में म्यूटेज एंजाइम एक्ट करता है. सो फॉस्फोग्लूको म्यूटेज, फॉस्फो प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज ये एंजाइम यहाँ पे एक्ट करेगा. अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फर्दर 3 टाइप से उसका फेट आगे हम देख सकते हैं. फर्स्ट इज वो ग्लाइकोलिसिस का हेयर ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा. सेकेंड, डायरेक्ट ग्लूकोज बनाएगा. एंड थर्ड, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे के ज़रिए राइबोज प्लस NADPH फॉर्म करेगा. So by this further metabolism or degradation take place and glycogen is being converted into glucose. Now इसमें हम full synthesis और डिग्रेडेशन समरी है ये. फर्स्ट आप इधर ग्रीन वाला एरो देखिए, ग्लाइकोजन का डिग्रेडेशन हो रहा है. सो फर्स्ट एंजाइम इज डी ब्रांचिंग एंजाइम. उसने एक्ट किया, स्मॉल अमाउंट ग्लूकोज स्मॉल अमाउंट में रिलीज हुआ और ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गया. अभी ग्रीन वाले एरो को ही देख रहे हैं, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इसमें से फॉस्फेट ग्रुप हटेगा एंड ग्लूकोज विल बी फॉर्म. सो ये हो गया डिग्रेडेशन. राइट साइड में जो ब्लैक एरोज हैं उनमें हम देखेंगे. अभी वो उल्टा जाएगा, क्यों? क्योंकि सिंथेसिस में ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है ग्लूकोज से. सो ग्लूकोज ATP इन्वॉल्व होगा. सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा. म्यूटेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनेगा. फर्दर UDP ग्लूकोज फॉस्फोरिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में UDP ग्लूकोज बनेगा. देन वापस ग्लाइकोजन फॉर्म होगा इन प्रेजेंस ऑफ ब्रांचिंग एंजाइम. ब्रांचिंग एंजाइम उनको कवर अप वो ऐड करके ब्रांचेस को वापस सिंगल एक पॉलीमर में कन्वर्ट कर देंगे. दिस इज ऑल अबाउट डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन. नेक्स्ट इज glycogen storage diseases. So glycogen storage diseases
It is a metabolic disorder caused by enzyme deficiency affecting either glycogen synthesis, glycogen breakdown, or glycolysis, that is glucose breakdown. ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है. कोई भी प्रोसेस है मेटाबॉलिज्म का, उसमें कोई भी एंजाइम की डेफिशिएंसी है, कमी है, तो उस कारण से ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस होती हैं. ये कमी किसी भी स्टेप में हो सकती है, या तो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के पाथवे में, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के पाथवे में, या फिर ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में. जो भी एंजाइम प्रेजेंट है उनकी कमी से ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है. टिपिकली इन मसल और लिवर सेल. अभी ये हमने पढ़ा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन का कन्वर्जन और प्रेजेंस मसल सेल्स में और लिवर में होती है. नेक्स्ट, दीज आर इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म. GSD, that is glycogen storage disease, has two classes of cause. दो तरीके से, दो टाइप से हम इसको बोलते हैं कि ये होता है. फर्स्ट इज जेनेटिक, देन सेकेंड इज एक्वायर्ड. जेनेटिकली बॉडी में है, हेरिडिटरी में, एंड नेक्स्ट इज एक्वायर्ड. बॉडी ने इसको एक्वायर किया, कुछ ऐसा हुआ है कि बॉडी में एंजाइम्स में डेफिशिएंसी आ गई और अपने आप ये डिजीजेस फर्दर होते हैं. नाउ टाइप्स. ओके, ये फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी इनके नाम और इनके डेफिशिएंसी एंजाइम याद करने का शॉर्टकट. सो फर्स्ट इज टाइप 1. टाइप 1 डिजीज़ को वॉन गेर्क्स डिजीज़ बोलते हैं, जिसका सिम्टम है एनलार्ज लिवर एंड किडनीज. किडनी और लिवर का साइज एनलार्ज हो जाता है. यहाँ पे जो डेफिशिएंसी एंजाइम है दैट इज़ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो एंजाइम है वो यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फोरेटेज इज द एंजाइम, and organ affected is liver and kidney. Similarly, second type, this is POMS disease. Symptoms are enlarged liver and heart, enlargement of liver and heart. Deficient or defective enzyme is lysosomal maltase and it affects all organ. Next, type 3. Type 3 is known as Cory's disease. In this, liver is enlarged and abdomen is swollen. Enzyme which is defective, has defect, is debranching enzyme. Organ affected is liver and muscle. Next, type 4. Type 4 GSD is Anderson disease. In this we can see symptoms are enlarged liver. Enzyme which is defective is branching enzyme and affected organ is liver. Type 5th is McArdle disease. Symptom is muscle cramps. Defective enzyme is muscle phosphorylase. Organ affected muscle. Last is type 6th Hertz disease. Enlarged liver is the symptom. Hepatic phosphorylase is the defective enzyme. Organ affected is liver. So अभी हमें क्या याद रखना है? हमें नेम ऑफ द डिजीज़ याद रखना है एंड डिफेक्टिव एंजाइम याद रखना है, किस एंजाइम में डिफेक्ट होता है. सो इसको याद करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं. सो टू लर्न नेम ऑफ डिजीजेस फ्रॉम टाइप 1 टू टाइप 6, एक वर्ड, एक सेंटेंस है जिसको हम याद करके इसका ऑर्डर याद कर सकते हैं डिजीज़ को याद करने का. सो द सेंटेंस इज वेरी साइकोटिक चाइल्ड एडमिटेड टू मेंटल हॉस्पिटल. आप ये लाइन याद करेंगे, इसका हर फर्स्ट वर्ड शो करता है डिजीज़ के फर्स्ट वर्ड को. सो वेरी साइकोटिक चाइल्ड एडमिटेड टू मेंटल हॉस्पिटल. वेरी का वी स्टैंड्स फॉर वॉन गेर्क्स डिजीज़. साइकोटिक का P स्टैंड्स फॉर पॉम्स डिजीज़. चाइल्ड का C स्टैंड्स फॉर कोरीज डिजीज़. एडमिटेड टू का A इज showing here Anderson's disease. Mental में M is the main word, showing McArdle disease. Hospital का H is showing here Hertz disease. So you have to learn very psychotic child admitted to mental hospital. Hope this is useful. Now it's time
Next, next is the points to remember deficient enzyme. For this, you have to learn 16th Prime Minister is ABCD, M for M and H for H, double M double H. So सबसे पहले 16th वर्ड 16th लेते हैं, then Prime Minister, then AB, then CD, then MM और उसके बाद H and H. तो 1/6 1 यानी टाइप 1 डिजीज कौन सी है? वॉन गिर्क्स डिजीज. अब 6 से हमें याद आएगा इसका एंजाइम है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. Similarly, second, the word is prime minister. तो prime का P stands for the disease, POMS disease, और minister का M stands for the enzyme maltase. So prime minister, here it's POMS disease and the enzyme is maltase. Similarly here A and B, A stands for Anderson's disease or B stands for branching enzyme. For C and D, C is Cory's disease, D is debranching enzyme. M for M stands for McArdle disease, and second M stands for muscle phosphorylase. Last is H and H for Her's disease, and the enzyme which is defective is hepatic or liver phosphorylase. So you have to remember 16th Prime Minister is ABCD, M for M and H for H. This is for deficient enzyme. And very psychotic child admitted to mental hospital. This is for the name of disease 1 to 6. So this is all about GSD, glycogen storage disease. Thank you so much.